मैं आपके सामने कक्षा 10वीं के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन, रूढ़िवादी से क्या आशय है? रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव के बजाय क्रमिक और धीमे धीमे विकास पर जोर देता है। क्वेश्चन दूसरा है, उदारवाद का अर्थ बताइए। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का आशय था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, निरंकुशवाद से क्या आशय है? निरंकुश ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रेडरिक शुरू कौन था? फ्रेडरिक शुरू एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनहित संग्रह का क्या अर्थ है? उत्तर है, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जर्मन पंचांग को कब और किसने डिजाइन किया था? वह किसका सदस्य था? उत्तर है, जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ सन 1798 में पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने डिजाइन किया। रेबमान जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1804 की नागरिक संहिता क्या थी? यहाँ पे आंसर है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। जोल वेराइन क्या था? इसका क्या उद्देश्य था? 1834 में प्रचार की पहल पर एक शुल्क संघ जोल वेराइन स्थापित किया था, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी।